जानो या ना जानो, लेकिन जरूर सुनो राहुल नोज। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस शो में जिसका नाम है राहुल नोज। शुरू करने से पहले मैं इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है राहुल सिंह। बेसिकली मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। एक्चुअली ये मैं मानता हूँ बिकॉज प्रोफेशनल लेवल पे अभी तक कुछ किया नहीं है। खैर, आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन हमारे अर्थ और इंसान के रिलेशनशिप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनेट की माने तो धरती को बने करीबन 4.543 बिलियन साल बीत चुके हैं, लेकिन होमो सेपियंस यानी कि मॉडर्न होमो स्पीसीज यानी कि सिविलाइज इंसान आए सिर्फ 2 लाख साल ही हुए हैं। पता नहीं, इससे पहले शायद केव पेंटिंग्स में टाइम वेस्ट कर दी होगी। क्रिएटिविटी सक्स अकॉर्डिंग टू इंडियन पेरेंट्स। ओके, इग्नोर, जोक्स अपार्ट। खैर, अभी तो इवॉल्व होके इलॉन मास्क बन गए हैं, मंगल ग्रह पे ले जाएंगे, हमें गड़बड़ दिलवाएंगे। धरती का इतना कबाड़ा जो कर दिया है। इंसान धरती बनने के इतने बाद आए। इससे पहले धरती पर राज करते थे डायनासोर्स। हाँ, लगभग 183 मिलियन साल तक, जिसे मेसोजोइक एरा कहा जाता है, जिसमें ट्रायसिक, जोरासिक और क्रेटेसस पीरियड्स में इन्होंने जम के राज किया। लेकिन इन्होंने धरती का कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि उल्टा धरती ने इनकी खोल के बजा डाली, जैसे क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक, वॉल्केनो एक्सप्लोजन्स, ये सब कुछ। तब तक तो शायद पेंजिया, जो एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जो गोंडवाना और लॉरेशिया में बिखर गए और नए उपमहाद्वीप बनाना चालू हो गया था। टेक्टोनिक प्लेट्स मैन, काम तो नहीं था, तैरते रहते थे। मतलब धरती के सतह इतने ठोस नहीं बने थे, वो मैग्मा के ऊपर ही तैरते रहते थे। ये प्लेट्स बिखर के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए, और एक हमारा इंडियन प्लेट जो गोंडवाना लैंड से बिछड़ के तैरते तैरते यूरेशिया प्लेट में जाके दे मारा। दोनों प्लेट के बीच में हिमालय जाग उठा, और ये प्रोसेस अभी तक चल रहा है। हर साल माउंट एवरेस्ट की हाइट कॉम्प्लेन बॉय जैसा बढ़ रहा है। यही रीज़न है कि गाइस कि कभी कभी हम भूकंप के झटके महसूस करते रहते हैं। 2015 अप्रैल में आई अर्थक्वेक, कौन कम वक्त भूल सकता है, जिसने इंडिया को कपाया तो था ही, साथ साथ नेपाल, जो उन 2 प्लेट्स के बीच में एक देश है, उसका पूरा नक्शा बिगाड़ डाला था। खैर, हम टॉपिक पे आते हैं। डायनासोर्स धरती के लिए खतरा नहीं बने, बल्कि वो खुद के लिए खतरा बने। वो संख्या में ज़्यादा होने के कारण वास्तुतंत्र में काफ़ी फर्क पड़ा, जिसके वजह से धरती में खाने की कमी हुई। इसलिए उनमें से कुछ विलुप्त हो गए, और कुछ इवॉल्व होकर अब तक उनके वंशज बन के धरती पर रह रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे बर्ड्स, छिपकली, यहाँ तक कि चिकन जो इंसान रोस्ट करके खा जाती है, वो भी डायनासोर्स के फैमिली को बिलोंग करती है। खैर, ये तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। कुछ तो ये मानते हैं कि एस्ट्रॉयड गिरने की वजह से ये विलुप्त हुए। खैर, ये तो केजी का बच्चा भी जानता है। सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं, कुछ स्पीसीज तो आइस एज के चलते विलुप्त हो गए, क्योंकि तब हर जगह वॉल्केनोस फटते रहते थे, और इनसे जो डस्ट बनती थी वो धरती को इस तरह से ढक लेती थी कि सूरज की रोशनी धरती तक ठीक से पहुंच नहीं पाते थे। इसीलिए धरती ठंडा पड़ जाता था और आइस एज आया। ऐसे कई बार हुआ कि आइस एज आया। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो एस्ट्रॉयड आया था वो अपने साथ कुछ ऐसे पैरासाइट्स, एक कोषीय जीव साथ लाए जो डायनासोर्स के विलुप्त होने के कारण बन सकते हैं। आई गेस क्वारंटाइन सेंटर बनाया नहीं होगा, लॉकडाउन भी ठीक से मेंटेन नहीं किया होगा। ओके, जोक्स अपार्ट। खैर, ये तो थी डायनासोर्स की विलुप्त होने की थ्योरीज। अब आते हैं एक महान स्पीसीज पे, जिसने हाल ही के कुछ 100 सालों में धरती का बैंड बजाना शुरू ही किया है। अरे वही स्पीसीज जिसने पिरामिड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल जैसी आश्चर्यचकित करने वाले नमूने बनाए हैं, जिसने बेबीलोन, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इजिप्ट जैसे महान सिविलाइजेशंस का निर्माण किया, जिसने धरती को कॉन्टिनेंट्स, कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिए, और इनमें राज करने के लिए किंग, डिक्टेटर्स या पॉलिटिशियंस बना डाली। अरे वही स्पीसीज जिसने सोलर सिस्टम, ग्रेविटी जैसी चीज डिस्कवर की, जिसने स्केप वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट जैसी चीज नाप डाली। मैं बोल रहा हूँ इस धरती के सबसे उम्दा, सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर मैमल्स की, जो कि है इंसान, मनुष्य, होमो सेपियंस की, जिन्होंने केव पेंटिंग से लेकर स्पेसएक्स तक क्या कुछ नहीं किया। ये सफर आसान नहीं था।
गुफाओं में रहे, ग्रुप बनाना सीखा, आग जलानी सीखी, समुदाय बनाए, लेन देन प्रथा को करेंसी में बदला, कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज बनाई, सिविलाइजेशन बनाई, साम्राज्य बनाए, सल्तनतें बनाई। ऐसे करते करते हजारों साल बीत गए। फिर एक दिन आया 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा, और 9 अगस्त नागासाकी। पूरी दुनिया समझ गई थी कि ये जो स्पीसीज है, जो अपने आप को बुद्धिमान समझती है, वो असल में कितने बड़े मॉन्स्टर्स हैं। जिन जमीन को सींचा, बोया उनमें अनाज, उनमें लैंड माइन्स बिछा दिए, जिस हवा ने उसे सांस लेना सिखाया, उसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से गंदे करते चले गए। ग्लोबल वार्मिंग, जो कि धरती का कैंसर है, इंसान उनमें मुख्य भूमिका निभाती है। पॉपुलेशन कंट्रोल के बाहर है। 1950 से आज तक लगभग दुगना पॉपुलेशन बढ़ा है। बहुत सारे जानवर, पक्षी, इंसेक्ट्स विलुप्त हो चुके हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पे है। क्यों? ये काफ़ी हद तक मिल रहा है ना डायनासोर्स की विलुप्त होने की थ्योरी से। वैसे डायनासोर्स शायद टेक्नोलॉजी में उतना माहिर नहीं थे, वरना किसी ने ऐसे ही किसी पॉडकास्ट या फिर वीडियो बना डाली होती उनके ख़त्म होने से पहले। दैट्स माई थॉट्स गाइस। मिलेंगे अगली बार। कीप लिसनिंग।